जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जोंग ने डुअल डोर डायमेंशन का उपयोग किया, एक पोर्टल बना करके वो जेंग को अटैक किया और उसके बाद जेंग घायल हो गया था। जोंग ने जब अटैक किया तो बहुत ही टेंस और तनाव का माहौल बन चुका था, जिसकी वजह से फाइट कभी भी स्टार्ट हो सकती थी। जांच टीम के लोगों ने भी जब देखा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। वो सोच रहे थे कि ये लोकल्स के बीच फाइट है, ये इनका आपस का मामला है। दूसरी तरफ जियो, डिंगाई और जिंगटियान ये सभी आपस में एकजुट हो चुके थे और जियो पूछती है कि जोंग तुमने ऐसा क्यों किया, अचानक आपने अटैक क्यों किया, हम लोग तो अब दोस्त हैं, हम लोग में तो किसी तरह का कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों। और स्नो वर्शिप सेट के जितने भी फॉलोअर्स थे वे सभी भड़क गए, वे सभी जोंग को बुरा भला कहने लगे, जिसमें हान चांग गुस्से से चिल्लाया। वह कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन जब उसने टीचर लियान के हाथ में भी स्वॉर्ड देखा तो उसकी आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। पिछले बार की ज़ॉम्बीज की फाइट में वो क्लोज कॉम्बैट में टीचर लियान की फाइट देख चुके थे और यहाँ पे जेंग को भी समझ में नहीं आया था कि ऐसा क्यों। वह गुस्से से कहता है कि जोंग तूने ऐसा क्यों किया। स्नो वर्शिप सेट के फॉलोअर्स के साथ साथ में इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग भी जानना चाहते थे कि जोंग ने ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ डिंगाई भी इस चीज को जानना चाहता था। वह पूछता है कि जोंग आपने ऐसा क्यों किया, हम लोगों को इस चीज के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा और क्लियर करना होगा कि आपने ऐसा क्यों किया, और नहीं तो हम लोग इस मामले को नजरअंदाज नहीं करने वाले हैं। जोंग मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए स्नो वर्शिप सेट के जेंग की तरफ देखा और कहा कि जेंग अब आप लोग अपना नाटक करना बंद करें। जोंग चिल्लाते हुए कहता है कि त्यानहाई शहर में जितने भी ज़ॉम्बीज अटैक हो रहे हैं उन सभी ज़ॉम्बीज का मेन मास्टरमाइंड स्नो वर्शिप सेट है। जियो इस चीज को सुन करके वह चौंक जाती है और वह फिर से रिपीट करती है कि इन सभी ज़ॉम्बीज के पीछे मेन मास्टरमाइंड स्नो वर्शिप सेट है। दूसरी तरफ स्नो वर्शिप सेट के एक फॉलोअर्स हान चांग वह कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सबसे ज्यादा तो हम लोगों को नुकसान हुआ है। त्यानहाई शहर में अभी भी जितने सारे ज़ॉम्बीज के अटैक हुए हैं उन सभी में तो सबसे ज्यादा नुकसान हम लोगों को स्नो वर्शिप सेट को ही हुआ है। बाकी वहाँ पे जितने भी अलग अलग फैक्शन के लोग थे वे सभी भी चौंक गए थे, लेकिन इस चीज का तो कंफर्म नहीं था कि मेन मास्टरमाइंड ज़ॉम्बीज का कौन है। और जब स्नो वर्शिप सेट में ये इल्जाम आया तो वे सभी चौंक गए। दूसरी तरफ जेंग को भी यकीन नहीं हो रहा था। वह सोच रहा था कि लानत है, ये जोंग को इस तरह से कैसे पता चल सकता है कि इन सभी ज़ॉम्बीज के पीछे हम लोगों का हाथ है। जेंग कहता है कि चुप रहो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये बकवास कोई मानेगा क्या, कोई तुम्हारी बात का ये विश्वास करेगा। जेंग सोच रहा होता है कि किसी भी हाल में हो लेकिन हमें इस बात को नहीं मानना है कि इन सभी ज़ॉम्बीज के पीछे हम लोगों का हाथ है। जोंग जो भी कह रहा है उन सभी बात को झूठा साबित कर देना है। जोंग फिर से मुस्कुराता है और कहता है कि लोग मेरी बात का यकीन करेंगे या नहीं करेंगे ये तो उनके ऊपर में है। जब मैं लोगों को ये बातें समझा दूंगा तो वो खुद ही इस बात को समझ सकते हैं। दूसरी तरफ जोंग कहता है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, मैं जो जानता हूँ वो बातें मैं सभी को बता रहा हूँ, तुम्हें किस बात की डर है। वहाँ पे लोगों को जोंग की बातों का विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इस बात को सुनना जरूरी था। इन सभी ज़ॉम्बीज के पीछे मेन मास्टरमाइंड कौन है जिसके वजह से उनके कैप्टन बियान भी मारे जा चुके हैं, नहीं तो ये अनसॉल्व मिस्ट्री बन के रह जाएगा। डिप्टी कैप्टन बाइली और जांच टीम के लोग भी गंभीर नजरों से जोंग को देख रहे थे। जोंग बुलंद आवाज में कहता है, दोस्तों ये सभी स्नो वर्शिप सेट का साजिश है। ये सभी मामला, ये सभी कुछ आइस सोल से शुरू होता है। आइस सोल की मदद से लोगों की पावर्स को अवेकन किया जाता है, लेकिन इसका असली मकसद, जिन्होंने भी आइस सोल की मदद से अपनी पावर को अवेकन किया है वे सभी की पावर्स उनके मरने के बाद युआन कोंगे के पास वापस चली जाती हैं। इसीलिए उन्होंने इतनी आसानी से हम लोगों को आइस सोल दिया। उनका मकसद ये था कि हम लोगों को मारना है ताकि उनकी पावर्स, उनकी एबिलिटी युआन कोंगे के पास वापस चली जाए। वे सभी लोगों को अपने पास में इसलिए शामिल करते हैं कि जिसके पास पोटेंशियल हो उसकी पावर अवेकन हो और युआन कोंगे को मिल जाए, और जिसके पास में पोटेंशियल ना हो वह सेक्रीफाइस हो जाए और ज़ॉम्बीज के रूप में कन्वर्ट हो जाए। और इनका असली ट्रम्प कार्ड ज़ॉम्बीज आर्मी है जो कि इनके कमांड में होती है, जो कि एक ताकतवर आर्मी है जो कि कभी नहीं मरती है। जेंग गुस्से में कहता है कि ये सब झूठ है, ये हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोगों के पास में ऐसी कोई पावर्स होती तो हम कभी भी तुम लोगों के दबाव में कभी नहीं होते। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी ज़ॉम्बीज के पीछे मेन मास्टरमाइंड जोंग है और ये मुझे बदनाम कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग अब ये जानना चाहते थे कि इन दोनों में मेन मास्टरमाइंड कौन है। वे दोनों एक दूसरे को मास्टरमाइंड बता रहे हैं। जोंग ने आराम से कहा कि स्नो वर्शिप सेट के पास में, चर्च के पास में एक पुरानी बिल्डिंग है जिसमें ब्लड वाइन उगती है। उसी का काम होता है कि लाशें और डेड बॉडीज से एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं और जमीन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी किंग पैदा होता है। और ज़ॉम्बी किंग जब पैदा होता है तो उसके पास में वो एबिलिटी होती है कि वह ज़ॉम्बी वायरस को फैला सकता है, वह मरे हुए लोगों को ज़ॉम्बीज बना करके कंट्रोल कर सकता है। और जहां तक बात है प्रूफ की, तो चलिए स्नो वर्शिप सेक्ट में वहां पे चर्च के बगल वाली बिल्डिंग को हम लोग जाते
बताते हैं ब्लड वाइन के जड़ों में हम लोग खोदेंगे, वहाँ पे हम लोगों को प्रूफ मिल जाएगा। जिंग गुस्से में था, वह कहता है कि अगर तुम्हें वहाँ पे कोई प्रूफ नहीं मिला तब तुम क्या कहोगे। जॉन्ग कहता है कि अगर मैंने गलत अनुमान लगाया है या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आपके पास में ऑप्शन है, आप मुझसे कभी भी बदला ले सकते हैं, आप लोग कभी भी मुझसे फाइट कर सकते हैं। जिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, वह सोच रहा होता है कि हम लोगों का इतने सालों का प्लान है, ये प्लान को चौपट करने में ये सबसे ज्यादा जॉन्ग का हाथ है, ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी तरफ स्नो वर्शिप सेक्ट के फॉलोअर्स को कुछ मालूम नहीं था, वे सभी कहते हैं कि तुम झूठ कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ज़ॉम्बीज के पीछे स्नो वर्शिप सेक्ट का हाथ नहीं है। तुम्हारे झूठ को प्रूफ करने के लिए स्नो वर्शिप सेक्ट में चलो, वहाँ पे जाकर के क्लियर हो जाएगा। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो हम लोग तुम्हारी छाती को चीर देंगे, उसके बाद तुम और झूठ नहीं बोल पाओगे, ये तुम्हारी लाइफ की आखिरी झूठ होने वाली है। और जेंग को तो सारा हकीकत मालूम था, वह कहता है कि नहीं, हम तुम्हें स्नो वर्शिप सेक्ट के अंदर ब्लड वाइन के करीब नहीं जाने दे सकते हैं। जेंग समझ चुका था कि स्नो वर्शिप सेक्ट के अंदर में अगर वो ब्लड वाइन के करीब जाता है तो हम लोगों का पोल खुल जाएगा। जांच टीम के लोग भी समझ चुके थे कुछ तो राज की बात है वहाँ पे। डिप्टी कैप्टन बाइली कहते हैं कि क्या बात है, जाने की इजाजत नहीं है क्या, वहाँ पे कोई भूत है, कोई घोस्ट है। जियो और सारे लोग भी जेंग को शक की नजरों से देखने लगे। जेंग इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह पाया, वह सिर्फ कहता है कि बस इजाजत नहीं है तो नहीं है, हम लोग ब्लड वाइन के करीब किसी को नहीं जाने दे सकते, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। अगर कोई ब्लड वाइन को देखने के लिए जाता है और वहाँ पे उसे चुरा लेता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हान चांग कहता है कि जॉन्ग तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, मैं तुम्हारी चाल में फंस ही गया था, अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो हम लोग जरूर लड़ेंगे। साथियों, इस जॉन्ग को नहीं छोड़ना है, ये हम लोगों के सेक्ट को बदनाम भी करना चाहता है और हम लोगों को मारना भी चाहता है, इसलिए चलो इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। जॉन्ग भी देख रहा होता, वो सोचता है और वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम लोग लड़ना चाहते हो, आओ। तभी दिखाया गया कि स्नो वर्शिप सेक्ट के जितने भी फॉलोअर्स थे वे सभी जॉन्ग के पास अटैक करने के लिए दौड़ पड़े। जैसा कि जॉन्ग के टीम के सारे लोग भी फाइट करने के लिए तैयार थे, लेकिन जॉन्ग ने सभी को रोक दिया और वो कहता है कि रुक जाओ, मैं इनको संभालता हूँ। वे सभी स्नो वर्शिप सेक्ट के फॉलोअर्स हैं जो कि मरने के लिए मेरे पास आना चाहते हैं, तो मैं जरूर उनकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। ये कहते हुए जॉन्ग अपनी आई टेक्निक को एक्टिवेट करता है। वे सभी सोच रहे थे कि जॉन्ग सिर्फ डिफेंस करना चाहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो आई टेक्निक जो सामने की ओर आ रहे जितने भी फॉलोअर्स थे, वो उन्हें जब वो अटैक लगता है तो वह डिफेंस भी नहीं कर पाते। तेज रोशनी जिसके वजह से स्पेस भी बैंड हो रहा था, डिफेंसलेस, इस पावर के सामने कोई टिक नहीं पाया और सामने की ओर आ रहे जितने भी फॉलोअर्स थे वे सभी टुकड़े में बट गए। वे सभी तुरंत डस्ट में और उनकी बॉडी पार्ट्स अलग अलग उड़ गए। जेंग को भी समझ में नहीं आया कि ये कैसी पावर है, ये पावर कोई नहीं जानता था। इन सभी की जानकारी के हिसाब से जॉन्ग सिर्फ डिफेंस कर सकता है। वे सोच रहे थे कि जॉन्ग तो सिर्फ स्नाइपर से ही अटैक कर सकता है। हान चांग जो कि एक निडर व्यक्ति था, वह जॉन्ग की पावर देखने के बाद वह थर थर कांपने लगा। कुछ देर पहले वह जॉन्ग को बहुत ही बुरा भला कह रहा था, वह जॉन्ग को मारना चाहता था, लेकिन अब उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। जांच टीम के लोगों को भी ये नहीं पता था कि जॉन्ग के पास में कोई इतनी खतरनाक आई टेक्निक है जो कि आने वाले दर्जनों फॉलोअर्स को एक पल में मार दिया। जियो सोच रही होती कि जॉन्ग के पास में इतनी खतरनाक पावर्स है, हम यांग बेस के लोगों को जॉन्ग को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए, वह कभी भी हम लोगों को बहुत ही आसानी से मार सकता है। चुनली तुरंत कहता है कि बॉस, जेंग नाम का वह व्यक्ति भाग रहा है। जेंग जब देखा जॉन्ग के पास में इतने खतरनाक आई टेक्निक है तो वह डर गया और वह समझ गया कि यहाँ पे फाइट करना और फाइट करके जीतना जॉन्ग से संभव नहीं है, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। वह अपने उड़ने वाली एबिलिटीज का इस्तेमाल करता है और भाग जाता है। जॉन्ग कहता है कि वह युआन कोंगे को अलर्ट करने जा रहा है। सबसे पहले हम लोगों को युआन कोंगे से छुटकारा पाना होगा, सबसे बड़ा दुश्मन युआन कोंगे है। अगर युआन कोंगे एक बार सतर्क हो गई तो हम लोग उससे फाइट नहीं कर सकते। डिप्टी कैप्टन बाइली बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वह पूछते हैं कि जॉन्ग, हम लोग आप पे भरोसा कैसे कर सकते हैं। जॉन्ग कहता है कि अगर मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ, अगर आप ये चीज को जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ क्यों नहीं आते और स्नो वर्शिप में जा करके देखते हैं कि क्या सच है या क्या गलत है। और वैसे भी इतना आसान नहीं होगा मेरे द्वारा जैंगनान मिलिट्री रीजन के लोगों को बेवकूफ बनाना। ये कहते हुए जॉन्ग अपने साथियों से कहता है कि चलो कार में बैठो। डिप्टी कैप्टन बाइली कहते हैं कि त्यानाई शहर में जो भी कुछ हुआ उसके लिए स्पष्टीकरण होना ही चाहिए, हम लोगों का कैप्टन इस दुनिया में नहीं रहा, इस चीज को कैसे व्यर्थ जाने दे सकते हैं। तो चलिए उसे फॉलो करते हैं और देखते हैं कि असल माजरा क्या है। ये कहते हुए वे सभी स्नो वर्शिप सेक्ट की ओर बढ़ने लगे। वे सभी जानना चाहते थे कि स्नो वर्शिप सेक्ट में क्या सीक्रेट छुपा है। इससे आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमारे चैनल में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं। इसी तरीके से हर 2 दिन में एक अपडेट वीडियो लाता रहता हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।